बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 14वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है नेचर ऑफ अकाउंट्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि नेचर अकाउंट्स क्या होती है और इसका क्या मतलब है। देखें, आप एज अकाउंटेंट किसी इदारे में मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी जॉब के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपके सामने पूरे बिजनेस की जो है ट्रांजैक्शंस यानी कि जर्नल एंट्री वाउचर की शक्ल में आपके सामने आते होंगे। ठीक है, जब वो वाउचर आपके सामने आते हैं तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में जो है फॉल होती हैं, वो हमने देखना होता है। कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक सेल करी आपने और सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है, 10,000 से, ये जो 10,000 रुपये की जो ये आपके पास जो ये एंट्री आई कि आपने ये जो माल बेचा, इसकी आपके पास एक इनवाइस बनी होगी कि भाई ये जो है हमने एक माल हमने उधार बेच दिया पार्टी को। ठीक है, पार्टी का नाम भी डाल देते हैं, ए एंड को कर देते हैं। चलें, ए एंड को हमने उधार माल बेचा है 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि नेचर अकाउंट्स क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम इस जर्नल एंट्री को किस कैटेगरी में दिखाएं कि ये उस कैटेगरी में जाके फॉल कर जाए। ये सेल हमें तो समझ में आ रहा, ठीक है भाई, हमने माल बेचा। अब ये इसकी कैटेगरी क्या होगी ये हम जानेंगे। क्रेडिट, हमने माल दे दिया पार्टी को, उधार दे दिया, ठीक है, इसको हम जानेंगे कि भाई ये किस कैटेगरी में जो है फॉल होना चाहिए। तो आज हम ये चीज़ें सीखेंगे कि नेचर अकाउंट्स क्या होती हैं, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर तमाम जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं बिज़नेस के हवाले से, उनकी जो कैटेगरी है वो क्या होती है, आज हम इसमें जो है वो सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग हमारी है। और बेसिक अकाउंटिंग में हमने यही सीखना है कि जो हमारे पास जो बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस आती हैं उसको हम किस तरीके से और किस जो कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके पास सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एसेट्स के हवाले से। क्या आती है? एसेट्स। ठीक है, एसेट्स। अब इसकी एक डिफिनेशन जो है वो तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, एक बार फिर समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस के वसाइल होते हैं, यानी कि जो कारोबार आप कर रहे हैं उस कारोबार के लिहाज से जो चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं, कारोबार की ज़रूरत हैं, वो आप जो परचेस करके आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। जिसमें मशीनरी हो गई, प्लांट इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, व्हीकल हो गई, व्हाटएवर जो आपकी बिजनेस की ज़रूरत है के तहत की जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी ज़रूरत है आप उसको लेके आते हैं और वो आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए एसेट्स। अब आपके पास मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू, परचेज्ड बिल्डिंग, ठीक है, कैश। अब आपके पास ये वाउचर आया, आप एज अकाउंटेंट है और आपके बॉस ने बोला भाई हमने एक बिल्डिंग खरीद ली है। ठीक है, मैं आपसे एज अ प्रैक्टिकल जो है वो मैं बात कर रहा हूँ कि आप एज अ अकाउंटेंट के मौजूद हैं। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो कोर्स है वो ये है कि बिकम एन अकाउंटेंट बनिए। तो आप एज अ अकाउंटेंट के बैठे हुए, आपके बॉस ने कहा कि भाई परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, हमने एक बिल्डिंग खरीद ली है भाई, उसकी पेमेंट हो गई कैश पे। ठीक है, पेमेंट जितनी भी हुई वो इशू नहीं, हमारा अभी मकसद क्या है कि हमने इस एंट्री को किस कैटेगरी में रिकॉर्ड करना है। तो परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। अब ये जो क्या है आपके पास, एक तो बिल्डिंग आ गई, दूसरा क्या आ गया, आपके पास से कैश गया। दो चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं कि आपने एक तो बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग क्या हुई आपका? एसेट्स हुई। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि आपके बिजनेस की ज़रूरत के लिहाज से कोई चीज़ आपको लेनी है तो जो आपके बिजनेस का हिस्सा बन गई वो आपका एसेट्स कहला गई, एसेट बन गई। तो ये क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग आपने ले ली, तो ये क्या हो गई, ये किस कैटेगरी से आएगा? ठीक, एसेट से ये भी आपका जो है एसेट्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी किसकी कहलाएगी? ये एंट्री आपकी कहलाएगी एसेट्स के हवाले से। ठीक, कि इसके अंदर जो है एसेट्स आया है और एक एसेट्स कम हुआ है, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट्स जो है वो कम हो गया। तो ये एंट्री किस में फॉल करेगी? जाके एसेट्स के अंदर जाके फॉल करेगी। इस तरीके से एक मिसाल और ले लेते हैं।
ठीक है, सेल, ठीक है भाई, जब भी आपको जो इससे पहले एंट्री बताई थी हमने, सेल ऑन क्रेडिट 10,000 ए एंड को। अब हमने ये माल बेच दिया हमने, अब हमने ये एक माल बेचा हमने, जब हमने ये माल बेचा तो अब इसकी कैटेगरी क्या होगी, जो हमने ये माल बेचा कि मुझे उससे पैसा लेना है, मुझे उससे पैसा लेना है, तो ये मेरा ये क्या हो गया, एसेट्स हो गया, ये भी मेरी एसेट्स के अंदर एंट्री चली जाएगी, और जो एसेट्स के जो कैटेगरी में जाके रिकॉर्ड होगी, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल मेरा हो गया ये। अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या है, जो आपने पैसा लेना हो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या, आपका जो एसेट्स कहलाता है वो। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ क्या आएगी कि भाई आपने अपने बिजनेस की ज़रूरत के तहत आपने कोई सप्लायर से रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा होगा, कोई चीज़ परचेज़ की होगी, फिक्चर वगैरह परचेज़ किया होगा, कोई एसेट्स आपने उधार उठाया हो, वट एवर कुछ भी जो आपकी बिजनेस की ज़रूरत थी, तो वो आपके ऊपर क्या हो गई, जो है लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, यानी कि वो लायबिलिटी जो आपने अदायगी करनी हो दूसरी पार्टी को, चाहे वो आपने किसी से माल उधार लिया हो, या आपने कोई एसेट उधार लिया हो, या किसी भी हवाले से, या आपने कोई सैलरीज वगैरह आपने देनी हो, यानी कि वो लायबिलिटी जो आपने अदायगी करनी हो, कंपनी ने अदायगी करनी हो, वो किस कैटेगरी में फॉल होंगी, जाके लायबिलिटी में। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपकी सैलरीज आ गई, अनअर्न्ड रेवेन्यू वगैरह आ जाता है, ठीक है, बैंक लोन वगैरह आ गया, यानी कि आपने वो चीज़ की जो आपने उधार उठाई हुई है बिजनेस के हवाले से, आपने उसकी अदायगी करनी है, तो वो किस जो कैटेगरी में जाके फॉल होगी, जो है लायबिलिटी में जाके फॉल होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बात कर लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या आएगा आपका? कैपिटल सरमायाकारी, बिजनेस में पैसा लगाना, कि आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने वो बिजनेस में पैसा लगा दिए। ठीक है, आपके पास लाख रुपए थे, तो ये कैश 1 लाख रुपए से, और ये कैपिटल आपका 1 लाख रुपए से, यानी कि जो लाख रुपए आपके पास रखे हुए थे वो आपने उठा के बिजनेस में डाल दिए, बिजनेस के अंदर कैश आ गया जो 1 लाख रुपए से, और आपका दूसरा क्या जनरेट हो गया, कैपिटल। क्या भाई आपने ये पैसा बिजनेस में लगाया, तो ये कैपिटल की अपनी 1 लाख रुपए से एंट्री रिकॉर्ड हो गई, और ये 1 लाख रुपए से कैश आपके अकाउंट आपके बिजनेस में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल, यानी कि वो अमाउंट जो आपने बिजनेस रन करने के लिए बिजनेस में लगाई हो, वो आपका कैपिटल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो आपने माल बेच रहे होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो भी आइटम आप बना के बेच रहे हैं, वो आपकी क्या होती है, सेल होती है, यानी कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने 10 लाख रुपए की सेल करी, 50 लाख रुपए की सेल करी, वो आपका क्या आएगा, रेवेन्यू होएगा। जो रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू, जो आपने जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आपको कोई ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, आपने एक चीज़ पार्टी से माल उठाया, उस पर अपना कमीशन रख के तीसरी पार्टी को आपने वो माल बेच दिया, तो वो भी आपका जो उसकी मद में जो आपको जो इनकम हुई, वो आपका क्या कहलाएगी, रेवेन्यू, यानी वो किस कैटेगरी में फॉल होगी, रेवेन्यू में जाके। ठीक है, जो आपके पास वाउचर आ रहा होगा वो एज अ सेल का वाउचर आएगा, कि भाई हमने ये हमने जो है ये, जैसे ये आपके पास एक वाउचर आया था, ठीक है, सेल ऑन क्रेडिट 10,000 रुपये की, और ए एंड को हमने जो माल बेचा। अब इसकी जो एक साइड जो चली गई एसेट्स के अंदर, दूसरी साइड कहाँ आ जाएगी, आपकी रेवेन्यू आपका जो हो जाएगा, कि आपने जो ये माल बेचा है वो सेल कहाँ, किस कैटेगरी में जाएगी, रेवेन्यू में जाएगी। ठीक है, ये हो गई 4। अब एक आखिरी रहे, उसको भी हम देख लेते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस में होने वाले अखराजात, जो बिजनेस की ज़रूरत के तहत जो अखराजात हो रहे हों, वो आपके जो अखराजात यानी कि एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपकी सैलरी आ गई, फैक्ट्री रेंट आ गया, बोनसेस आ गए, बिजली का बिल आ गया, जो ऐसे एक्सपेंस जो जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से है या आपकी जो बिज़नेस के लिहाज से है, जो रिकॉर्ड होंगे एक्सपेंस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो छोटा सा टॉपिक था, तो ये आपको एक एग्जांपल के जरूर बताया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एसेट्स क्या हो गए? वो एसेट्स जो आपने ख़रीदे बिफोर बिजनेस के लिए, बिजनेस के हवाले से, अपनी बिजनेस की ज़रूरत के लिए, वो आपका एसेट्स कहलाते हैं। जो लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी कि जो आपको पे करनी हो, जिसके अंदर बैंक वगैरह हो गया,
सैलरीज पेबल वगैरह हो गया, स्टाफ की सैलरीज वगैरह की जो है अदायगी करनी हो, वेंडर की अदायगी करनी हो, वो आपकी क्या कहलाती है, जो है लाइबिलिटी कहलाती है। ऐसी एंट्री, ऐसी ट्रांजैक्शंस वो किस किस जो कैटेगरी में जाएंगी, लाइबिलिटी कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है कैपिटल। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए, तो ये जो कैपिटल की जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस कैटेगरी में जाके जो है रिकॉर्ड होगी, कैपिटल की कैटेगरी में, कि भाई 1 लाख रुपए बिजनेस में जो है वो डाल दिए गए हैं। क्लियर यहाँ तक। सेल ऑन क्रेडिट 110,000 ऑफ एंड को, इसका जो एक इफेक्ट जो है वो चला जाएगा जो है रेवेन्यू साइड पे, क्यों आपने सेल करी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो होगी सेल, क्योंकि आपने माल बेचा, तो वो रेवेन्यू जो कैटेगरी में आ गई। दूसरा, उधार बेचा है आपने, यानी कि उधार यानी कि आपने पैसा लेना है, तो वो क्या हो गया, आपका अकाउंट रिसीवेबल हो गया। वो अकाउंट रिसीवेबल क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो इसलिए आप उसको जो है एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्लियर। एक्सपेंस क्या हो गए, जैसे आपको बताया, बिजली के बिल, सैलरीज, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंस, वट एवर, टेलीफोन के एक्सपेंसिव, मोबाइल एक्सपेंस, पेट्रोल वगैरह, जो आपके बिजनेस में बिजनेस की ज़रूरत के तहत जो अखराजात हो रहे हैं वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंस में जाके रिकॉर्ड होंगे। तो ये 5 कैटेगरी होती हैं जिसको हम कहते हैं नेचुरल अकाउंट्स। इस पे ही हमारी पूरी बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो इन्हीं के गिर्द जो है वो घूम रही होती हैं। इससे हट के कोई आपसे बात नहीं होगी कि भाई कि कैपिटल अगर है तो वो किसी और अकाउंट में चला जाएगा, अगर अकाउंट रिसीवेबल है या जो लाइबिलिटी है तो वो किसी और अकाउंट में नहीं। आपके पास जब भी उधार के हवाले से बात होगी तो वो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए, भाई ये जो कैटेगरी है ये किसकी आएगी, जो लाइबिलिटी की है। एसेट्स के हवाले से बात हो रही है, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर फिक्चर हो गया, कैश हो गया, ठीक है, करंट एसेट्स वगैरह जो ये फिक्स एसेट्स, तो बात किसकी हो रही है, आपको जहन में आना चाहिए एसेट्स के हवाले से। क्योंकि एज अ अकाउंटेंट जब आप कहीं बैठे हुए हैं तो ये सारा सिनेरियो वहाँ पे आपके सामने चल रहा होगा और आप उसको लेके भी चल रहे होंगे। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि इसको प्रॉपर वे में इसको लेके चला जाए। तो ये 5 जो है कैटेगरीज यानी कि नेचुरल अकाउंट्स, ये पूरी बिजनेस के अंदर फॉल करती हैं। जो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इन्हीं कैटेगरी में जाके फॉल होंगी, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा। अगर मुझसे कोई ऐसी कोई रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि भाई ये चीज़ आपने नहीं बताई। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम एक वीडियो जो है वो बना देंगे कि भाई आपका क्या सवाल था, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपके जहन में क्या क्या चीज़ रुकी हुई थी या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, वो भी हम जो है वो क्लियर कर देंगे। शर्त यह है कि बस आप वो हमें बता दें कि जनाब मुझे ये वीडियोस इसका मतलब बता दें, या मुझे ये चीज़ सब समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह हम वो भी हम वीडियोस पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपका एक माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी और पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बेसिक अकाउंटिंग के हवाले से थी। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जो अगली वीडियो में होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.